हाँ, तो BPHCT 135 पढ़ेंगे आज हम लोग, यूनिट 1। पहले तो ये देख लेते हैं इसमें यूनिट 1 मतलब इसके जो पहले यूनिट में कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड आज कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। स्ट्रक्चर जो होता है उसका RCOOH होता है इसका स्ट्रक्चर, जो इसका, ठीक है। अब आगे एज एसिड, एसिड की रिएक्शन दे रही है। एसिड की रिएक्शन में होता क्या है, तो मैं करके दिखा देता हूँ यहाँ पे। RCOOH, इसमें H2O की रिएक्शन हम कराते हैं, तब ये जो H होता है ना, ये पहले तो ऑक्सीजन की बॉन्ड ले लेता है, दिख रहा है। चलो थोड़ा बड़ा बना देता हूँ मैं यहाँ पे, RCOOH, ठीक है, प्लस H2O बनता है। तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ले लेता है, ठीक है। ऑक्सीजन ले लेगा तो फिर ये हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगा। फिर यहाँ पे RCOO माइनस बचता है, प्लस H प्लस बचेगा, H प्लस नहीं सॉरी H3O प्लस, ठीक है। और ये जो बनता है ना, ये होता है कार्बोक्सिलेट आयन, इसको हम लिखते हैं कार्बोक्सिलेट आयन, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है एज एसिड। अब देखो जल्दी जल्दी में हम निपटाएंगे। अब देखो ये जो रिएक्शन दे रखी है अगली वाली, अगले पेज पे कुछ नहीं है, रेजोनेंस हुआ है इसका, ठीक है। रेजोनेंस कर दिया है। पहले तो इसके इलेक्ट्रॉन हुआ क्या इसमें, देखो इसके इलेक्ट्रॉन इधर चले, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन पे चले गए, ठीक है। तो इस पर आया माइनस चार्ज, इस पर आया प्लस चार्ज, अब प्लस चार्ज इस पर आया, तो बैलेंस इस पे बचेंगे। देखो मैं बना के दिखा देता हूँ, RCOO डैश, ठीक है। इसके इलेक्ट्रॉन इधर चले गए, फिर इसके बाद बचेगा इस पर RCO डैश O माइनस, और यहाँ पे O माइनस, ये बचेगा ऐसे कुछ। पर हम जानते हैं कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो 4 वैलेंसी, यहाँ पे 3 बॉन्ड दिख रहे हैं, तो उस पर 3 ही वैलेंसी होगी। तो वैलेंसी पूरी करने के लिए इसके पास भी लोन पेयर होते हैं, जैसे कि इसमें दिख रहे हैं, ठीक है। इसके पास भी लोन पेयर होते हैं, ये अपना एक लोन पेयर बॉन्ड में दे देगा, तो ये वाला फिगर बन जाता है, फिर रेजोनेंस बन जाता है, ठीक है। बीच में उन्होंने ये वाला गैप कर दिया है, इसकी वजह से तो बंदों को प्रॉब्लम होती है समझने में। हाँ तो देखो मैं तुम्हें ये बता रहा था कि मैं सामने में कॉपी खोल लिया मैंने, तो ये वाली रिएक्शन मैं तुम्हें करके दिखा देता हूँ। तो ये होता है RCOOH, ठीक है, प्लस तुमने NaOH लिखा हुआ है इन्होंने। तो अब हम तुम इसको आसान करने के लिए मैं तुम्हारे लिए ऐसी कुछ रिएक्शन बना देता हूँ। इसको RCOH, OH इधर कर दिया और Na ऐसे मैंने उल्टा कर दिया, ठीक है। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो मैंने इसको इसलिए ऐसे लिखा है क्योंकि H2O बाहर निकलता है, NaOH से OH बाहर निकलता है और इससे OH बाहर निकलता है, ठीक है। तो ये रिएक्शन फिर यहाँ से ऐसे कुछ प्रोसीड होती है, RCOO निकलता है, प्लस पानी बाहर निकल जाता है। सीधा सीधा तुम ये याद रखना, जहाँ पे भी ऐसे कुछ रिएक्शन आता है पानी बाहर निकाल देना है। एस्ट्रिफिकेशन में भी हमें यही करना है, पानी बाहर निकाल देना है, H2O बाहर निकाल देना है। अब कैसे निकालना है वो सब आगे देखेंगे। पहले अब देखो इसमें ये दे रखा है द सोल्ट आर नेम्ड बाय, अब देखो इसमें है ना, पहले तो ये जो इसमें जो सोल्ट बनता है RCOONA, ठीक है, इसको हम सोडियम सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं, ठीक है, RCONA। अब दूसरी जो रिएक्शन होती है, दूसरी जो रिएक्शन दे रखी है, देखिए इसने दे रखी है RCOOH की रिएक्शन NaHCO3 से बनेगा, तो सेम इसमें भी RCOO Na बाहर निकलेगा, Na निकलेगा, बनेगा तो उसमें भी वही वाला सेम बनेगा, प्लस इसमें निकलेगी रिएक्शन। ये देखो रिएक्शन ये वाली जो है ना, याद रखनी पड़ेगी। मतलब ये तो ठीक है, ये तो तुम कर लोगे, H की जगह पे Na निकाल देना, ठीक है, H की जगह पे Na लगा देना, और बाकी H2O प्लस CO2, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड लिख देना यहाँ पे, बस पानी और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ये होगी तुम्हारी रिएक्शन। वैसे ये रिएक्शन पूछी नहीं जाएगी, पूछी जो जाएगी वो आ गया है एस बेसिस। अब बेसिस की तरह कार्बोक्सिलिक एसिड बेस की तरह कैसे काम करता है, ये था एसिड के लिए जितना भी हमने पढ़ा कि एसिड की तरह कैसे काम करता है। और हाँ, इसका जो नाम आता है ना RCON NHCO3 से सोडियम कार्बोक्सिलेट लग जाता है, 8 इसमें यही लिखा हुआ है आखिर में 8 लगता है इसमें एंडिंग में,
और उसमें लिक लगता है, मतलब IC लगता है। ठीक है, ये पॉइंट तुम्हें ये रखा, इसको पढ़ लेना बस, बाकी वही चीज़ लिखी हुई है। अब देखो एस बेसिस की तरह किस तरह से काम करता है। अब देखो बेस की तरह काम करने के लिए ना उसको क्या करना पड़ेगा। अब देखो ये जैसे कि रिएक्शन दे रखी है बेस की तरह काम करने के लिए, तो रिएक्शन दे रखी है, इसमें होता क्या है, बेस की तरह क्या करता है, H ले लेता है, वो H लेता है, ठीक है, हाइड्रोजन लेता है, उसमें क्या था, हाइड्रोजन रिलीज़ करता है, ठीक है, या OH ले लेता है, ये कहने का मतलब है। तो OH ले लेगा तो फिर देखो होता है, ये हाइड्रोजन आया, हाइड्रोजन जाके इसके लोन पेयर पे लग जाएगा। अभी लगता है कैसे, यहाँ पे देखो ये जो लोन पेयर है इस पे आके लग जाएगा, क्योंकि इस पे तो वैलेंसी होती है। तो बस हमें ऑक्सीजन पे एक देखो ये होता है RCOOH प्लस H+ आया, और वो H+ यहाँ पे जाके लग गया उसके, ऐसे लगता है RCOH लगता है यहाँ पे, और OH। बाकी ये जो तुम्हें बचेंगे ना 4 इलेक्ट्रॉन, ये शो कर देना उस पर, और प्लस का चार्ज उस पर आ जाएगा, प्लस का चार्ज, ठीक है, बाकी ये शो करना है। और इसके बाद इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दे रखा है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखो क्या बनता है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कुछ नहीं है, ये वाला बॉन्ड जाके इस पर चला गया, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज हटाने के लिए, इसका प्लस का चार्ज आ रहा है, प्लस का चार्ज ये हटाना चाहेगा स्टेबल बनने के लिए, तो ये इसे इलेक्ट्रॉन ले लिए इसने। अब देखो इसे इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो यहाँ पे इसके 3 ही बॉन्ड बचेंगे, 3 बॉन्ड बचेंगे, तो फिर चौथा बॉन्ड कंप्लीट करने के लिए 4 वैलेंसी होती है ना कार्बन की, तो 4 वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए ये अपना है ना इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड पे दे देगा। देखो जैसे कि अगले स्टेप पे लिखा हुआ है, ये वाले इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड पे आ गए, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड पे आ गए, तो फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड OH। ऐसे होता है इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये भी सच बताऊँ, ये भी नहीं पूछा जाएगा तुम्हारे पेपर में बस मेन में है ना ये बकचोदी दे रखी है, वैसे पूछा ये भी नहीं जाएगा तुम्हारे पेपर में। अब देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में है ना, ये मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस मिथेनोइक और इथेनोइक एसिड का देख लेना बस। 289 केल्विन होता है मेल्टिंग पॉइंट, 391 बॉइलिंग पॉइंट होता है, बस इथेनोइक एसिड और मिथेनोइक एसिड का 281 मेल्टिंग पॉइंट और 374 बॉइलिंग पॉइंट बस इसमें याद रखना मिथेनोइक एसिड का MP जो होता है, MP मतलब MP 281 होता है, और BP 374, और इथेनोइक एसिड का 289 और BP जो होता है 391। अब आगे इसके आगे देखते हैं क्या होता है। इसके आगे देखो सीधा कह रखा है इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम होंगे, इवन मतलब जैसे C6 या C8 या C2 या C4, ऐसे इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम जहाँ पे होंगे उनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, ठीक है। ये पूरी इसमें यही दे रखा है, समझे, यही दे रखा है बकचोदी, यही दे रखी है इसमें। हम देखो इवन नंबर ऑफ कार्बन देख लो, इसे इवन नंबर ऑफ कार्बन है, कार्बन एटम हायर मेल्टिंग पॉइंट, और नंबर ऑफ कार्बन एटम लो मेल्टिंग पॉइंट। अब आगे ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, ये इसके बाद है हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। ये हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से इनका बॉइलिंग BP जो होता है हाई होता है, BP, ठीक है, BP हाई होता है। BP का मतलब समझो क्या होता है, BP, हाँ, तो BP का मतलब मैं बॉइलिंग पॉइंट बोल रहा हूँ कि मतलब, ठीक है, ये था मेरे कहने का मतलब। और हाई BP होता है इनका क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं ये, ओके अब उसके अलावा प्रिपरेशन ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, प्रिपरेशन कैसे होती है, तो प्रिपरेशन के कुछ वो दे रखे हमारे में मैथड तरीके, तो उसको हम पढ़ते हैं अगले सेक्शन में। पहला तो है ऑक्सीडाइजेशन ऑफ एल्कीन। अब पहला तरीका हम देखते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन्स। मैं करके दिखा रहा हूँ तक क्योंकि जल्दी समझ में आएगा। अब देखो होता क्या है, RCH डबल बॉन्ड CH R', ठीक है। रिएजेंट में लिखोगे तुम KMnO4 इसलिए क्योंकि बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये, OH- और हीट करेंगे इसे। पहला स्टेप ये हो गया था तुम्हारा। दूसरे स्टेप में हम एसिडिफाई करेंगे इसे, एसिडिफाई मतलब H+
और H पानी, H+ और पानी। पहला स्टेप ये और दूसरा स्टेप ये दोनों लिखोगे तुम और सीधा बना दोगे RCOH। ठीक है, RCOH बना दोगे। ये बॉन्ड हमने तोड़ दिया और बाकी इसकी जगह पे RCOH आ गया और दूसरे वाले पे R-COH आ जाएगा। अब इसमें करना क्या तुम्हें, कुछ नहीं, ये तुम्हारे पे ऐसे कोई कंपाउंड आएगा तो बीच में से तोड़ दोगे। ठीक है, बीच में से तोड़ दिया। अब बाकी H की जगह पे सिंपल सीधा आसान ट्रिक बता रहा हूँ। देखो कुछ भी बूंद आ जाए तुम्हारे पे, ऐसा कुछ है R-, तो यहाँ पे बीच में से बूंद तोड़ोगे तो यहाँ से तोड़ोगे और बाकी तुम्हारे पे बचेगा क्या, CH R-, ऐसे कुछ बचेगा, ऐसे कुछ बचेगा। तो इस हाइड्रोजन को हटा के OOH लगा दो यहाँ पे। इसी तरह यहाँ पे भी इस हाइड्रोजन को हटाया OOH लगा दिया। बस इतना से याद रखना है। और ये याद तभी होगा जब तुम अभी से प्रैक्टिस करोगे, ताकि पेपर में जो भी तुम्हारा अभी अगला पेपर हो उसमें आ जाए तुम्हें। ठीक है, पहला तरीका ये होगा। दूसरे में देखो एल्काइल बेंजीन मतलब बेंजीन के ऊपर कोई एल्काइल ग्रुप लगा दिया, जैसे कि ये CH3 लगा दिया बेंजीन के ऊपर, जिसे हम टोल्यूइन कहते हैं। क्या कहते हैं, टोल्यूइन पहले तो है ना। KMnO4 तो याद ही रखना तुम। ऑक्सीडेशन कहीं पे भी होगा ना तो KMnO4 याद रखना। और CH3 इसका KMnO4 करा, OH- हीट किया उसे, फिर दूसरा एसिडिफाई करेंगे। अब एसिडिफाई क्यों करेंगे, क्योंकि है ना एक स्टेप इसमें खाया हुआ होता है। यहाँ पे रुको, कितनी देर का, नहीं देर का, चलो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, है ना। पहले तो CH3 कॉपी निकाल दो। देखो तुम अगर कराते हो ना CH3 का KMnO4 OH के प्रेजेंस में, तो यहाँ पे बनता क्या है, COK बनता है। ठीक है, K- जो भी है। तो इसकी फिर इसको एसिडिफाई करना पड़ता है। H+ और H2O की प्रेजेंस एसिडिफाई ऐसे ही करता है H+, फिर तब ये बनता है, यहाँ पे K हट के H आ जाता है। ठीक है, तो यही दो रिएक्शन को एक रिएक्शन में उन्होंने कर रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले KMnO4 किया, OH- किया है, फिर हीट किया, तो यहाँ पे COK आ गया, फिर उसके बाद एसिडिफाई कर दिया H+ और H2O, फिर वहाँ पे COH आ गया। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन दे रखा है। अगले क्वेश्चन में क्या करना है, देखो इसमें तुम्हें कुछ नहीं देखनी। बेंजीन रिंग के बाद जितनी भी चेन लगी हुई है और रिएजेंट तुम्हें KMnO4 OH हीट H+ और H ये दे रखा हो रिएजेंट, तो जितनी भी चेन लगी उसको मत देखो, सीधा यहाँ पे COH लगा दो। ठीक है, कितने कार्बन है कुछ का वो गिनने की ज़रूरत नहीं है, सीधा COH लगा दो। यहाँ पे वही करेगा, COH लगा दिया। हाँ, तो अब अगला एग्जांपल देखते हैं। अगले एग्जांपल में C2H5 दे रखा है इसमें, तो मैंने क्या कहा था, कार्बन गिनने नहीं है, सीधा COH लगा देना है। वही कर रखा है इसने, COH लगा दिया, बस रिएजेंट यहाँ पे अलग लिया है। देखो CrO3 40% H2SO4, तुम यहाँ पे KMnO4 भी लिख सकते हो। KMnO4 OH- और हीट कर दिया उसको, और दूसरा H+ और H2O भी कर सकते हैं हम। और अगला दे रखा CH3 4 फ्लोरो 2 नाइट्रो टोल्यूइन दे रखा है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ नहीं करना, KMnO4 लगाओ या HNO3 कुछ भी, ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है HNO3, तुम KMnO4 याद रखो, KMnO4 लिखना है। ठीक है, KMnO4, बाकी इन दोनों पे कुछ चेंज नहीं करना, ऑक्सीडाइज हो रहा है बस यही होगा ऑक्सीडाइज, तो यहाँ पे इसकी CH3 की जगह पे COH लग जाएगा बस। बाकी इन दोनों पे चेन पे कुछ फ़र्क नहीं, कुछ नहीं लिखना, समझे। अब देखो अगला है प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कैसे करता है। तो प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करने के लिए देखो हमने क्या करा है, और अल्कोहल लेते हैं, अल्कोहल का पहले ऑक्सीडेशन करते हैं। तो होता क्या है, ये जो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीजन का जुड़ना। ठीक है, हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीजन का जुड़ना। पहले तो इसमें हाइड्रोजन निकलता है, ये जो 2 हाइड्रोजन है वो निकलेंगे। ठीक है, इसको निकाल दिया।
दिख रहा है इसको? शैडो तो अभी भी बढ़ रही है। हाँ। तो अब हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पे होता क्या है, पहले तो H2 निकाल के वहाँ पे एल्डिहाइड बनता है, ठीक है। हाइड्रोजन होता क्या है, ऑक्सीडेशन होता क्या है, पहले तो ये बताओ। हाइड्रोजन सीधे याद रखना, H निकलता है, O जुड़ता है, ठीक है। H निकलेगा और O जुड़ेगा, ये लिख लो, ज़रूरत होगी तो लिख लेना। H निकलेगा, O जुड़ेगा, तो H निकला यहाँ से, ठीक है। H निकला, फिर उसको दोबारा ऑक्सीडेशन कराया, O जुड़ गया उस पर आके, ठीक है। और अब यहीं पे सीधा सीधा ये तो था वैसे क्या करना है कैसे होगा, पर तुम्हें क्वेश्चन जो है उसे सोल्व कैसे करना है मैं तुम्हें ट्रिक बता रहा हूँ, और लिख लेना। ये जितनी भी लंबी चेन हो तुम्हें उसको कुछ नहीं देखना, सीधा समझे, कुछ नहीं देखना, चाहे कुछ भी लंबी चेन बना दे, तुम्हें बस लास्ट का देखना है, CH2OH, ठीक है। लास्ट का ये देखना है CH2OH, और यहाँ पे हाइड्रोजन निकाल के, हाइड्रोजन हटा के वहाँ पे ऑक्सीजन लगा देना है, समझे। यहाँ पे देखो RCH2OH होगा, उसका KMnO4 और H2SO4, KMnO4 भी लिख सकते हैं, बस KMnO4 या H2SO4 H2O की प्रेजेंस पे कराया है, मैं बस KMnO4 लिख रहा हूँ, ये तुम भी यही कर सकते हो, नीचे H2O लिख देना। बाकी फिर जो बनेगा ये मत लिखो, मैं तुम्हें लिख के बता देता हूँ, RC⋯OOH, मतलब हाइड्रोजन को निकाल के ऑक्सीजन लगा देना, ठीक है। हाइड्रोजन निकला, यहाँ पे ऑक्सीजन लगा देना। इसके क्वेश्चन मैं तुम्हें अभी कराऊंगा, नहीं क्वेश्चन मैं अगली वीडियो में कराऊंगा, जिसमें होंगे सारे FCQ कराऊंगा मैं, अभी तो मैं जल्दी जल्दी निकाल रहा हूँ यूनिट 9, अगले वीडियो में मैं तुम्हें सारे FCQ कराऊंगा, उसके अलावा जो आखिर में जो टेक्स्ट बुक क्वेश्चन होते हैं वो भी कराऊंगा तुम्हें, और उसी में से क्वेश्चन बनेंगे, देखना पेपर में जो तुम्हारे आएंगे वो यही आएंगे। अब अगला क्वेश्चन देखो, मैंने तुम्हें पहले कहा है जितनी भी लंबी चेन है तुम्हें कुछ नहीं देखना, लास्ट वाला ग्रुप देखना है, लास्ट वाले ग्रुप में हाइड्रोजन निकाल के ऑक्सीजन लगा देना है, ठीक है। KMnO4OH-, और तुम, हाँ कई बंदे ये भी सोच रहे होंगे कि कैसे पता चलेगा। पहली बात तो मैंने पहले बताया, प्राइमरी एल्कोहल, एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराने पे क्या बनता है, एल्कोहल में क्या होता है, आर एल्कोहल क्या होता है, ROH होता है ना, ROH होता है। बस तुम्हें देखना है ROH में जो आखिरी का CH2OH होगा, बस CH2OH को देखना है तुम्हें, और H2 बाहर निकाल के ऑक्सीजन लगा देना है। आगे इतना आगे समझ में। अब देखो अगला जो प्रोसेस है वो है एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन, ये तो और आसान है। इसमें देखो ये जो बच्चों से दे रखी है ना, ये Ag2O किया, फिर COONA बना है, फिर इसके बाद इसका हाइड्रोलाइसिस किया, तुम्हें है ना बताओ, मैं बता रहा हूँ तुम्हें करना क्या है, तुम्हें लिखना है पेपर में, अगर ये आए ना तो तुम्हें ऐसे नहीं लिखना है, पेपर में सीधा तुम्हें RCOH ये होता है तुम्हारा एल्डिहाइड, ठीक है। पहली बात ये लेना है, ऐसे कोई ग्रुप मत लेना, ठीक है। RCOH लिया, उसका Ag2O और NaOH, पहले तो ये लिखना, पहला पॉइंट ये डाल के मैं थोड़ा पास कर देता हूँ इसको, पहला पॉइंट डाल के ये लिखना, और दूसरे पॉइंट में H+ लिख देना, सीधा तुम बना देना यहाँ पे RCOOH, सीधा डायरेक्ट तुम ये बना देना, मतलब यहाँ पे दिख नहीं रहा तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्या बनाना है, RCOOH, ठीक है। डायरेक्ट बना देना, बस तुम्हें रिएजेंट याद करने पड़ेंगे, Ag2O NaOH और फिर दूसरा H+, रिएजेंट याद करने पड़ेंगे। और रिएजेंट में मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ऑक्सीडेशन में मैक्सिमम में KMnO4 तो याद ही रखना, चाहे ये टॉयलेट में भी जाओ ना तब भी रट्टा मारते रहना, KMnO4, समझे। अब अगला ये जो था AgI रिड्यूस मेटेलिक सिल्वर व्हेन रिएक्शन इज कैरीज आउट क्लास ट्यूब टोलन टेस्ट, तो छोड़ो ये अभी बाद की बात है ये, इसके बाद मैंने ये पूछा नहीं जाएगा इसलिए मैं उतना बता भी नहीं रहा, जो पूछा जाएगा मैं सीधा वो बता रहा हूँ। देखो आगे Br2NOH से रिएक्शन कराते हैं तब क्या होता है, Br2 ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल कीटोन्स, मतलब मिथाइल कीटोन्स का क्या होता है, RCOR, R डैश लिख लो,
ऐसा होता है ना। तो इसी तरह इसने कीटोन में लिया RCOR लिया, तो बस कुछ नहीं करना है यहाँ पे तुम्हें, RCOOR लगा, ये जो R है ना, R ग्रुप को हटा के यहाँ पे OH लगा देना है। ओके, R ग्रुप को हटा, रुक जाओ मेरा जगह नहीं है इसमें, तो मैं पीछे करके दिखा देता हूँ ये वाला। 2 मिनट बस, थोड़ा सा इंतज़ार, फल मीठा होगा। अबे ये क्या दिख गया, ये मेरी थोड़ी कलाकारी है। अभी देखो RCOOR क्या था, एक बार पेज पीछे पलट के देखिए। RCO क्या कर रहे थे हम, हाँ कुछ नहीं करना तुम्हें, RCOR है, इसका रिएजेंट लिख देना तुम के जो भी है, यहाँ पे OR लगा देना बस, OH, R को हटा देना, R को हटा के OH लगाना है सीधा डायरेक्ट। ये याद रखना, मैं तुम्हें तरीके बता रहा हूँ कि कैसे रिएक्शन करना है। R लिख लो, जो लिखना है दोनों क्योंकि अलग अलग होंगे, तो ये बनेगा RCOOH। ठीक है, दोनों के ग्रुप अलग अलग होंगे, तो इसलिए एक को R लिखना, दूसरे को R लिखना। क्वेश्चन कैसे आएंगे वो मैं तुम्हें बता दूंगा इसके, ये इस साल का पेपर भी सॉल्व करा दूंगा जो अभी आया है उसका। अब देखो इसने भी यही करा हुआ है, COOH CO3, तो यहाँ पे CH3 की जगह पे OH लगा दिया और CHBr3 अलग हो गया। भाई ये मैं तुम्हें बताऊंगा, सच बताऊँ इग्नू के बंदे हो, इसलिए मैं अभी बता नहीं रहा कि कैसे होगा, कन्फ्यूज़ हो जाओगे तुम, इसलिए ना मैं सीधा सीधा ट्रिक बता रहा हूँ कि कैसे कैसे होगा। तुम बस रिएजेंट याद रख लेना, Br2NaOH H2O, बस इतना होगा। अब अगला ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट या ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट, इस पे एक क्वेश्चन पक्का आएगा, लिख के ले लो तुम, एक क्वेश्चन पक्का आएगा तुम्हारे पेपर में, एक क्वेश्चन पक्का आएगा इस पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पे एक क्वेश्चन पक्का आएगा, क्योंकि देखो तुम खुद देख लेना, इसके बाद जो एक FAQ दे रखा है, FAQ1 में तुम खुद देखोगे, अगर FAQ1 में जितने भी क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि जो उसका हो, मतलब बाकी प्रोसेस हो, सारे इसी के हैं। अब देखो, अब हम देखते हैं इसमें आगे क्या है, होता क्या है। देखो कुछ नहीं है, बकचोदी है, मैं बता रहा हूँ। होता क्या है, ये तो सबसे पहले तो ये तो है ना, जितने भी ये ऊपर वाला पार्ट तो देखो ही मत, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये मत देखो। अब देखो RCl है तुम्हारा, RCl Mg से, पहले तो RCl की Mg से रिएक्शन कराएंगे, तो यहाँ पे RMgCl बनेगा, और ये ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होगा। ठीक है, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में लिख देना तुम, ड्राई ईथर, यहाँ पे डाईइथाइल ईथर लिखा है, तुम ड्राई ईथर भी लिख सकते हो। ठीक है, RMgCl बनेगा, RMgCl की फिर यहाँ पे मैं तुम्हें डायरेक्ट बता रहा हूँ, CO2 प्लस H, दूसरा स्टेप लिख देना, H+H2O। ठीक है, तो डायरेक्ट बना देना यहाँ पे RCOH। ठीक है, RCOH डायरेक्ट बना देना तुम, ये रिएक्शन लिखोगे ना तुम, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में पूरे नंबर मिलेंगे। किसी को नहीं समझ में आ रहा तो टेंशन मत लेना, मैं नोट्स इसके प्रोवाइड करा दूंगा जैसे चैप्टर ख़त्म होगा ये। अब देखो यहाँ पे है ना, इसने करा क्या है, मैं ये वाला जो रिएक्शन है ना, ये वाला स्टेप मैं तुम्हें बोल रहा हूँ स्किप भी कर देना, नहीं स्किप मत करना, क्योंकि इस पर एक क्वेश्चन उसमें दे रखा है MCQ में। तो बस तुम्हें ये याद रखना, CO2 से रिएक्शन कराएंगे ना, तो क्या बनेगा, यहाँ पे CH3 हट जाएगा, तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और O, बाकी ये H की जगह पे O आ जाएगा, और Mg तो MgCl की जगह पे Mg चार्ज लग जाएगा, Mg का 2+ होता है चार्ज, ठीक है, और Cl का 1- होता है, ये तो जानते होगे। बस यहाँ पे 2 O लगने हैं, CH3 को हटा के O लगा देना, और यहाँ पे H को हटा के O लगा देना। ठीक है, वैसे ये भी इम्पोर्टेंट है, पर मेन अगर तुम्हें रिएक्शन कोई बोले ना डायरेक्ट कि वो रिएक्शन करके दिखाओ, तो तुम ये वाली करना, पहले CO2, पहला स्टेप CO2, ठीक है, और दूसरा साथ में लिख देना H+ और H2O बना के सीधा RCOH कर देना यहाँ पे। ठीक है, अब देखो इसने भी यही कर रखा है, मतलब इसने
पर तुम इतना भी शॉर्टकट मत करना अगर तुम्हारे पे आए तो। Mg से रिएक्शन कराना, MgBr बनाना है यहाँ पे, MgBr फिर दूसरे CO2 और H+H2O करना और बाकी COH बना देना यहाँ पे। देखो अब अगला हाइड्रोलाइसिस ऑफ नाइट्राइल। हाइड्रोलाइसिस ऑफ नाइट्राइल में क्या है, NaCN से रिएक्शन कराया था इसकी। NaCN से होगा क्या, देखो NaBr बाहर निकल जाएगा, CN इधर आके लग जाएगा, NaBr बाहर निकलेगा, NaBr या NaBr या NaCl, यहाँ पे Br की जगह पे NaCl कुछ भी हो सकता है, ठीक है। NaBr तो NaBr बाहर निकलेगा या NaCl, और ये DMSO तुम्हें याद रखने की ज़रूरत नहीं है, या फिर याद रखोगे तो बहुत बढ़िया। और यहाँ पे CN लग जाएगा, ठीक है, साइनाइड लग जाएगा। अब साइनाइड का तुम क्या कराओगे, हाइड्रो ऑक्सीडेशन कराओगे। ऑक्सीडेशन में पहले तो KOH लिखो यहाँ पे, NOH, या इसके यूज़ में NOH लिख सकते हो तुम। KOH क्या दूर है क्या, मैं पास से देख देता हूँ, दिखा देता हूँ। KOH या H2O और हीट, NOH या तुम H2O या हीट भी लिख सकते हो इसे। तो यहाँ पे COO आ जाएगा, ठीक है। फिर इसका हाइड्रो मतलब एसिडिफाई करेंगे इसे, तो COH आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, COH आ गया। अब ये उसके बाद ये दे रखा है SeQ1। SeQ1 अभी मैं तुम्हें कराऊंगा, देखो मैंने यहाँ पे सोल्व करके भी दिखा रखा है, पर ये कैसे होगा एक एक स्टेप मैं तुम्हें बताऊंगा, पर अभी नहीं, अगले वीडियो में इसका इंतजार करना। अगले वीडियो में, अगले में ना मैं तुम्हें सारे न्यूमेरिकल इसके जितने भी हो गए, मतलब जितने भी क्या से क्या बनेगा, कन्वर्जन वगैरह सारे क्वेश्चन मैं कराऊंगा इसके। अभी रिएक्शन देख लेते हैं। रिएक्शन में एस्ट्रिफिकेशन, देखो एस्ट्रिफिकेशन काफ़ी बंदे एस्ट्रिफिकेशन से डरते हैं, तो मैं इसको डायरेक्ट बता रहा हूँ। एस्ट्रिफिकेशन में आए ना तुम्हारे पे, मैं यहाँ पे तरीका बता रहा हूँ डायरेक्ट। RCOOH, और एक तो ये होगा, दूसरा होगा एल्कोहल। देखो दूसरा एल्कोहल आ गया तुम्हारे पे ROH, ठीक है। इनकी रिएक्शन तुम्हें पानी निकाल देना है, कुछ नहीं करना, पानी निकाल देना है। यहाँ पे OH है, इसके OH निकालना है, उससे OH निकालना है, ये बस याद रखना। पानी निकालना है तुम्हें, ठीक है, पानी निकालना है। पानी क्या होता है, H2O। पानी निकालोगे तो फिर और OH और ये याद रखना, OH किससे निकलेगा, H किससे निकलेगा। OH निकालना तुम एसिडिक वो RCOH से, ठीक है, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड से H निकालना तुम, OH निकालना, और एल्कोहल से H निकालना। तो फिर ये जो O बचा है यहाँ पे, O यहाँ पे आके लग जाएगा, RCOO R डैश लिख दो, क्योंकि अलग अलग कंपाउंड होंगे, तो ये बनेगा RCOR डैश, ठीक है। ऐसे ही अगले क्वेश्चन में दे रखा है, देखो ये मैं तुम्हें बता रहा हूँ, यहाँ पे पानी निकाल दो, बस कुछ दिक्कत नहीं है, पानी निकाल दो, इससे OH और H, बाकी जो बचेगा वो जोड़ दो। देखो ये करा है, जो बचेगा वो जोड़ दो, जो बचेगा वो जोड़ दो। नाम वाम या लिखने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें, इसके ना ही तुम्हें नंबर मिलने हैं, नहीं कुछ होगा। इम्प्रेशन तो जमाने के लिए तुम कर दोगे नहीं, इतना तो पता ही है। अब देखो ये जो दे रखा ना ये कंपाउंड, सच बताऊँ ये इम्पोर्टेंट तो नहीं है, पेपर के बेस पे मुझे नहीं लगता आएगा, अब पर फिर भी इसमें कर क्या रखा है मैं तुम्हें अगली वीडियो में बता दूंगा इसका थोड़ा बहुत, मेन ज़रूरी नहीं है ये। अब आगे देखो ये रिएक्शन दे रखी है RCOOH, फिर HO18CH3 H+, इसकी रिएक्शन दे रखी है। अब देखो इसमें ये दे रखा है कि है ना, इस वाले की रिएक्शन पॉसिबल है, पर ये वाला रिएक्शन जो होगा इसकी ये पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, इसका रीज़न है, रुक जाओ मैं बता रहा हूँ। इसका रीज़न, अरे ये देख लो ना, C18 यहाँ पे लग रहा है, इसमें है ना H2A3 बन रहा है, H2A3O ऐसा कोई कंपाउंड होता है, नहीं होता है मेरे हिसाब से, तो कोई एग्जिस्ट नहीं करता है ऐसा कोई कंपाउंड, तो बस इसीलिए है ना ये रिएक्शन नहीं होगी। और ये रिएक्शन में इसका भी क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा। देखो इग्नू का क्वेश्चन पेपर सच बताऊँ, तुम अगर चारों ब्लॉक पढ़ के जा रहे हो, बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा आसान, हद से ज़्यादा आसान होगा। अब देखो ये इस साल के पेपर में आया था, मतलब अभी जो पेपर दिया, इसकी देखो मैकेनिज्म ये वाला जो है ना, मैं तुम्हें करके बता दूंगा, ऐसे तुम्हें समझ में नहीं आएगा, मैं अभी कॉपी लाया नहीं हूँ, तो अगले वीडियो में मैं न्यूमेरिकल के साथ ये वाला ये मैकेनिज्म भी है ना तुम्हें करके दिखाऊंगा अच्छे से, क्या क्या होता है स्टेप। इसमें तो बकचोदी पेल रही है, ये मत देखना तुम।
अब अगला देखते हैं। अगले में यही मैकेनिज्म है। आगे कन्वर्जन ऑफ अमाइड्स। अमाइड क्या होता है पहले तो वो देखते हैं। अमाइड क्या होता है? RCONH2। ठीक है, ये होता है अमाइड। ठीक है, अब कन्वर्जन ऑफ अमाइड। अमाइड में कैसे कन्वर्ट करेंगे इसको? रिएक्शन दे रखी है इसमें। पहले तो NH3 से रिएक्शन कराएंगे। तो होता क्या है इसमें देखो, R मतलब मैं R ले रहा हूँ, तुम यहाँ पे ये पूरा लिख के सोल्व कर सकते हो। मैं तुम्हें R लिख के बता रहा हूँ क्योंकि मेरे लिए तो आसानी है। तो RCOOH यहाँ पे हो गया प्लस NH3। अब देखो NH3 को तुम क्या लिख सकते हो? NH3 को तुम ये लिख सकते हो NH2 × H, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से OH निकाला, यहाँ से H। पानी निकालना है, कुछ नहीं करना। तो बाकी पानी निकाल दिया, बाकी वो जो भी होगा उसके साथ जुड़ जाएगा, RCONH2 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, RCONH2 आ जाएगा। अब देखो इसमें जो ये स्टेप दे रखा है ना, ये अमोनियम ब्यूटेनोट आयन बनता है, फिर ये आयन चेंज होता है इसमें। आज जो मैंने बनाया RCONH2 में, बकचोदी है ये। मैं तुम्हें पहले ही बता रहा हूँ, बकचोदी है ये मत ही पढ़ना तुम, क्योंकि ये तुमसे पूछा भी नहीं जाएगा इसमें। अमोनियम आयन जो मेन तुमसे पूछा जाएगा, मैं तुम्हें वो बता रहा हूँ। और रिएक्शन तुम्हें आएगी ना तो तुम यही करना। देखो क्योंकि इसमें एग्जाम्पल में देखो, एग्जाम्पल में इसने पानी निकाला है और बाकियों को जोड़ दिया है। OH यहाँ से निकला, H यहाँ से निकला। ठीक है, और डरना मत, मैं तुम्हें हर तरह की रिएक्शन कराऊंगा। अब उसके आगे आ देते हैं। अब जो है कुछ ज़्यादा स्पीड बढ़ा देते हैं थोड़ी, क्योंकि बहुत टाइम हो गया। देखो होता क्या ये, इसमें तो देखो मैं R ले नहीं सकता। क्यों? क्योंकि है ना इसमें अल्फा हाइड्रोजन चाहिए होता है। अब देखो Br2 की रिएक्शन कराते हैं हम रेड फॉस्फोरस। ये P का मतलब रेड फॉस्फोरस होता है। तो Br2 तुम रेड फॉस्फोरस लिख सकते हो इसे, फॉस्फोरस। ठीक है, बस इतना लिख के तुम है ना छोड़ देना, रेड फॉस्फोरस लिख के। और बाकी होगा क्या, Br2 की रिएक्शन तुमने इसे कराई तो होगा क्या, अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन मतलब COH के साथ वाला ग्रुप जो होगा ना, अल्फा कार्बन, उसके साथ वाले कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन। और उस पर जो कार्बन होता है उस पर जो हाइड्रोजन होगा H, उसे बोलेंगे अल्फा हाइड्रोजन। अब उससे एक H निकलेगा और वो H इस के Br से रिएक्शन करेगा। Br के पास 2 Br होंगे ना, एक Br उसके H के साथ चला जाएगा Br, और जो दूसरा Br बचेगा वो उस H की जगह यहाँ लग जाएगा। ठीक है, उस H की जगह यहाँ लग जाएगा। ये टेंशन मत लो, मैं तुम्हें करके दिखाऊंगा ये अगली वीडियो में। ये किसी को समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट कर देना कि ये वाली रिएक्शन समझ में नहीं आई, तो मैं तुम्हें ना अगली वीडियो में करके दिखा दूँगी कैसे होता है। अब देखो ये जो है उसकी मैकेनिज्म है। मैकेनिज्म जैसे कि मैंने तुम्हें वो बताया, वो वाला अभी अगले उसमें करा रहा हूँ, तो ये वाले भी मैं अगले उसमें ही कराऊँगा। बस देख लो, झाँक मार लो। बाकी अब आगे चलते हैं। रिडक्शन कन्वर्जन दे रखी है, देखो कन्वर्जन ऑफ 2 हाइड्रोक्सी एसिड में। यहाँ पे है ना कुछ नहीं करा, इसने X ग्रुप लगा दिया। X ग्रुप लगाने के बाद इसकी रिएक्शन कराए H2O के H2CO3 हीट पे H+ और H2O। सीधा तुम्हें याद रखना X की जगह OH आ जाएगा। ठीक है, पानी में क्या होता है H+ और OH-। सीधा तुम ये देखो ना, बाकी कुछ मत देखो। ठीक है, पानी देखो, पानी में क्या होता है H+ और OH- होता है। तो जो पहला ग्रुप होता है, पहला ग्रुप जो होगा H, वो इसके साथ निकल जाएगा और H+ HX आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो बाकी OH जो बचेगा, OH जाके इस पे लग जाएगा इसकी जगह पे। ये मैं तुम करके बताऊंगा, टेंशन मत लेना अगर किसी को समझ में नहीं आएगा आ रहा तो। यहाँ पे देखो जैसे NH3 में NH2 और H होता है, HX बाहर निकल जाएगा ऐसे करके, HX बाहर निकल गया और NH2 इसकी जगह पे आ गया। NH2 बोलेंगे हम, NH2 आएगा। और ये एसिडिक मोड में है ना, मतलब ये कुछ पहले ऐसा बनेगा, देखो CH2NH2COOH। ठीक है, फिर इसको एसिडिफाई कराएंगे ना तो इसका H जाके इस पे लग जाएगा। ये बनाया इसने RCH
NH3 प्लस आएगा इस पर साइन, और इस पर CO माइनस आएगा। यही बना रखा है इसने, ठीक है। अब आगे KCN से कराई, KCN से भी वही होगा, K और X बाहर निकल जाएगा और CN जाके इस पे लग जाएगा। CN जाके इस पे लगा, फिर CN जाके इस पे लगा, और साथ में NaOH भी दे रखा है। तो NaOH का भी NaO मतलब सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, पानी बाहर निकालेंगे इसमें से, पानी बाहर निकाला और वो Na जाके इस पे लग गया, ठीक है। फिर H प्लस करा, तो यहाँ पे Na है, इसका एसिडिफाई कराएंगे तो COH में बदल जाएगा, एसिडिफाई कराए COH में बदल गया। और यहाँ पे हम दूसरा भी कर सकते हैं, 2 बार एसिडिफिकेशन कराएंगे, 2 बार, पहले इसके लिए COH आएगा, फिर दूसरी बार CN के लिए, तो दोनों तरफ COH आ जाएगा। देखो इंडस्ट्रियल यूसेस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ये सच बताऊं, ये जो तुम्हारे पढ़ने का टॉपिक है, ये अगर पढ़ के भी ना समझ में आए ना तो मुझे बोलना, ये कुछ नहीं है। तो जो हमने क्लास 9 पे पढ़ा था ना, सोप हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है या लिपोफिलिक पार्ट होता है, जो कि हाइड्रोफिलिक वाटर लविंग होता है, दूसरा फैट लविंग होता है, वही है। और मिलके मिसेल बना देते हैं सारे, और मिसेल वो क्या करता है, ऊपर वाला पार्ट नीचे, ऊपर वाला पार्ट दर्द से लगता है, दूसरा नीचे वाला पानी से लगता है। यही सब चीज़ें, ये सब चीज़ें तुम पढ़ के खुद ही पढ़ लेना। ये मैं क्योंकि एक जल्दी जल्दी निपटा रहा हूँ, तो इसलिए ना अभी टाइम नहीं है। तो अगला देखो, अगला जो रिएक्शन दे रखा है इसमें SO3 H2SO4, तो इसकी रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे बच जाएगा। यहाँ पे देखो एक SO3H आएगा, यहाँ पे SO3H, फिर इसका NaOH से कराओगे तुम, पानी निकाल दो, ठीक है, पानी निकाल दो। यहाँ पे कुछ नहीं करना, तुम पानी निकाल देना है, ठीक है। पानी निकाल दिया तो SO3Na आ गया। बस तुम्हें याद रखना, SO3 से रिएक्शन कराएंगे तो SO3H आएगा, ये वाली याद रखनी पड़ेगी। और बाकी न्यूमेरिकल वगैरह जो टर्मिनल क्वेश्चन होंगे वो मैं अगले, क्योंकि ये बहुत लंबी होगी है, तो इसलिए ना मैं अगले लेक्चर में या अगले जो अपलोड करूँगा उसमें बताऊँगा। और प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, अगर अच्छी लगे, मतलब 1% भी अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर देना, और नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक करके जाना, समझे। अच्छी नहीं लगे तो डिसलाइक ही करके जाना, पर जाना बेशक। मैं